आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। लंबी क्यों होने वाली है? क्योंकि आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं उसको बात करते करते थोड़ा सा समय लग जाएगा। मैं 11 एक्सक्लूसिव लीगल राइट, ह्यूमन राइट ऑफ वुमेन की मैं बात करने वाला हूं। जो औरतें होती हैं हमारे समाज में, उनके 11 ऐसे विशेष अधिकार के बारे में बात करने वाला हूं, जिसको जानने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, एक्चुअली ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। तो एक्सक्लूसिव बोल दिया, ठीक है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है। ये सबको पता होना चाहिए, और ये जिनको पता होता है ना, वो कहीं ना कहीं वो काफी स्ट्रांग फील करती हैं। तो मैं इस पे आज बात करने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने के पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज सब्सक्राइब बटन को दबा दे, और जो उसके बगल में जो बेल आइकन होता है ना, उसको भी दबा दे। इससे क्या होगा ना कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगी। और दूसरी बात, प्लीज 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 मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज इसको शेयर करें। खुद देख के ना रहने दे, प्लीज शेयर करें ताकि दूसरे भी उस वीडियो को देखे, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करें ताकि मेरे वीडियोस को थोड़ा सा और व्यू मिले। आप समझिए, सिंपल सा लॉजिक है। थोड़े व्यूज मिलेंगे, थोड़े लाइक मिलेंगे तो वीडियो बनाने में भी मजा आएगा। ये मेरे कहने का मतलब है, और कुछ नहीं है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। अगर राइट की बात करें तो हक होता है, हिंदी में हक। तो हक तो जन्मसिद्ध अधिकार होता है, इसमें तो टाल मटोल ऊपर नीचे तो नहीं कर सकते ना। तो ये हक है, इसके बारे में बात करने वाला हूं। मैं औरतों के हक के बारे में बात करने वाला हूं। जो फीमेल पोर्शन है हमारी सोसाइटी की, मैं उनके हक एंड राइट्स के बारे में बात करने वाला हूं। तो जो पहला राइट है ना, इक्वल पे। इक्वल पे की मैं बात कर रहा हूं। इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट की मैं बात कर रहा हूं। जो आप वेज की बात कर, जो पर डे के हिसाब से मिलता है, या फिर सैलरी की बात करें, पैकेज की बात करें, प्रमोशन की बात कर ले, या गिफ्ट की भी बात कर ले, काम करने पे जो गिफ्ट दिया जाता है, वो मेल एंड फीमेल ऑफ सोसाइटी या कॉर्पोरेट है, किसी भी इंडस्ट्री की बात कर ले, उनमें इक्वल मिलना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आधे घंटे का काम किसी मेल को दिया जाता है और वही आधे घंटे का काम किसी फीमेल को भी दिया जाता है, दोनों की सेम एफिशिएंसी होती है, आउटपुट भी सेम होता है। तो अगर मेल को 5,000 मिल रहा है तो फीमेल को भी 5,000 मिलना चाहिए। इसका यह मतलब होता है, और कोई मतलब नहीं होता है। यह मेरा पहला पॉइंट था। आई बिलीव कि आपको पहला पॉइंट मेरा समझ आ गया होगा। जो दूसरा पॉइंट है, वुमेन हैव द राइट टू डिग्निटी एंड डिसेंसी। इसका मतलब ये होता है, देखो भाई, जब भी किसी टाइप का एग्जामिनेशन होता है, मानिए कहीं कुछ हो गया है और मर्दों पे भी शक किया जा रहा है, औरतों पे भी शक किया जा रहा है, जब किसी टाइप का एग्जामिनेशन होता है ना औरतों के साथ, तो उनका एक डिग्निटी, उनका डिसेंसी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। डिग्निटी, डिसेंसी मेंटेन करना मतलब रिस्पेक्टफुल नजरिए से चीजों को एग्जामिन करना, उनके प्रति भाव मतलब शो करना, उसको ना डिग्निटी बोला जाता है। तो वो ना उन चीजों को देख के करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी मेल के साथ ऐसा किया जा रहा है तो फीमेल के साथ हम ऐसा कर देंगे, नहीं। एक डिग्निटी है, एक राइट है उनका। राइट क्या है कि आप किसी भी टाइप का मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं या बॉडी एग्जामिनेशन कर रहे हैं किसी कॉर्पोरेट में, या फिर किसी तरीके का पूछताछ कर रहे हैं, अगर आपको कोई सीक्रेट प्लेस में भी ले जाके बातचीत किया जा रहा है, तो उस केस में एक किसी दूसरे फीमेल का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। ये अति आवश्यक है। यहां तक कि कोई मेडिकल एग्जामिनेशन भी हो रहा है तो इन दैट केस ऑल्सो वन फीमेल कोरेस्पोंडेंट, वन फीमेल पार्टनर, वन फीमेल कोलीग इज रिक्वायर्ड इन दैट केस। सो ये मेरा दूसरा पॉइंट था जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। आई होप आपको ये भी पॉइंट समझ आ गया होगा। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनिएगा। खुदा ना खास्ता किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार हो जा रहा है, मैं एक लड़की की बात कर, चलो रानी नाम है, उनके साथ दुर्व्यवहार हो जा रहा है, और वो रहने वाली हैं, मान लीजिए आप, वो रहने वाली है मीना बाजार की रहने वाली है, और वहां पर उनके साथ कुछ हो जाता है बिकॉज ऑफ सम रीजन। उसके बाद वाला जो इलाका है वो वहां जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाते बिकॉज ऑफ एनी रीजन। मान लीजिए मीना बाजार में उनके साथ कांड होता है, बट बिकॉज ऑफ एनी रीजन वो मतलब जो बगल वाला मार्केट है उसको एक्सेस करती है। रिलेटेड भी चनमारी चौक पे जाके उस चीज को एक्सेस करती है। तो चनमारी चौक पे पुलिस स्टेशन में वो जाती हैं और उनसे बोलती है कि प्लीज इस कंप्लेन को लिखिए।
तो इन दैट केस किसी भी कंडीशन में पुलिस वाला उनको ये नहीं बोल सकता कि नहीं आप मीना बाजार के पुलिस स्टेशन में जाके आप अपनी कंप्लेन लिखवाए। होता ये है, बिल्कुल जिस इलाके का जो केस होता है उसी इलाके में कंप्लेन लिखा जाता है, यही तरीका है। लेकिन इन दिस केस ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ये राइट, ये हक उनको दिया गया है। वो दूसरी बात है, शाम के टाइम में चनमारी चौक के पुलिस स्टेशन में उसका कंप्लेन लिख लिया जाता है रानी का, और दूसरे दिन उसका कंप्लेन मीना बाजार के पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऐसा किया जा सकता है, ये उनका राइट है। समझ आया? सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट में उनका इक्वल राइट होता है। इक्वल राइट कैसे होता है अभी देखेंगे। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है, कॉर्पोरेट की मैं बात करूं, लेट इट बी ए ऑर्गेनाइजेशन में किसी सेक्सुअल हरासमेंट को फेस वो करती हैं, तो जो इंटरनल कमिटी जो होता है, इंटरनल कमिटी होता है, वहां पे वो जाके कंप्लेन कर सकती है विद इन 3 मंथ। ऐसा नहीं है कि आज हुआ तो आज ही कर रही है, नहीं, 3 महीने के अंदर में जाके कंप्लेन करती है तो उनका सुना जाएगा। ये सुनना जरूरी है, ये लॉ के अनुसार है। अब पार्ट अगर वो डिपार्टमेंट नहीं भी सुन रही है तो आप लीगल एक्शन ले सकती हैं, आप एकदम गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकती हैं। इस चीज को मद्देनजर रखा जाएगा और उस पर कड़ी से कड़ी एक्शन ली जाएगी। इस चीज को दूरअंदाज या दुर्व्यवहार या फिर इस तरीके से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वुमेन हैव द राइट अगेंस्ट द डोमेस्टिक वायलेंस। अब देखो, जो फीमेल पोर्शन है, मतलब एक महिला की मैं बात करूं, मैं रानी की ही बात कर रहा हूं, एक वो फैमिली में रह रही है, उनके अगेंस्ट में कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है, किसी भी तरीके से उनको थप्पड़ मारा जाता है, उनके ना चाहते भी सेक्सुअल एक्ट में उनको जबरदस्ती घसीटा जाता है, इन दैट केस भी वो कंप्लेन कर सकती है। सिर्फ मैरिज में ही क्यों, मैरिज के अलावा अगर लिव इन रिलेशनशिप में भी रहती, इन दैट केस भी कंप्लेन वो कर सकते हैं। सिर्फ हस्बैंड ही क्यों, हस्बैंड का भाई, चचा, भतीजा, पापा, कोई भी उसको सेक्सुअल हरास करता है, उस केस में उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट डाला जा सकता है। और जब कंप्लेंट डाल दिया जाता है और जिसके अगेंस्ट में वो कंप्लेंट डालती है, जब पनिशमेंट की बात आती है ना, तो भाई साहब वो नॉन अवेलेबल होता है। नॉन अवेलेबल उसके अगेंस्ट में वारंट निकाला जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर उसको जेल में डाल दिया गया और आप सोचेंगे कि एक वकील को लेके जाएंगे, वारंट लेके जाएंगे, सॉरी बेल कराने के लिए जाएंगे, तो उसका बेल हो जाएगा आसानी से, ये भूल जाइए। 3 साल तक जेल हो जाता है भाई, मैं बता रहा हूं, ये है बड़ा इंपॉर्टेंट राइट वुमेन का। वुमेन को ना फ्री लीगल एड का राइट होता है। कहने का मतलब ये है कि भाई साहब उनके साथ जब दुर्व्यवहार हो जाता है, आप कई सारे न्यूज सुनते होंगे, ठीक है, समझिए मेरी बात, मैं नहीं चाहता ऐसा हो, लेकिन जब हो जाता है ना, तो उनको जब वो कोई फ्री लीगल मतलब आई मीन कि कोई लीगल हेल्प की जब जरूरत पड़ती है, तो इन दैट केस ही वाज नॉट लायबल टू पे एनीथिंग। अगर वो नहीं पे कर पा रही हैं तो वो इस चीज को फ्री में सर्विस ले सकती हो, किसी भी लीगल डिपार्टमेंट को कंसल्ट करके, जो ऑथराइज लीगल डिपार्टमेंट होते हैं उनसे बात करके फ्री लीगल एड ले सकती है। इन दैट केस इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे अ सिंगल पेनी फॉर दैट, ये याद रखने का। बुरे से बुरे सिचुएशन में भी सनसेट के बाद और सनराइज के पहले औरतों को गिरफ्तार करना कानूनी अपराध है। ऐसा कोई राइट बना ही नहीं जो इन बीच में इनको आके पुलिस अरेस्ट करके ले जाए। हाँ, कभी कभी एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाता है तो जो वहां के लोकल मजिस्ट्रेट होते हैं उनके ऑर्डर पे ये काम किया जा सकता है, लेकिन हर केस में मजिस्ट्रेट इस राइट के अगेंस्ट में नहीं जा सकते हैं। औरतों को वर्चुअल कंप्लेन करने का ऑथराइजेशन होता है, मतलब उनको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, ये उनके हक में आता है। वो ईमेल के थ्रू कर सकती है, वो एसएमएस के थ्रू कर सकती हैं, और भी कई सारे माध्यम होता है, प्रिंट मीडिया के थ्रू भी कर सकती है, उनका हक है। वो दूसरी बात है कि एक बार कंप्लेन मिल जाता है तो इन दैट केस जो एसएचओ होते हैं, लोकल एसएचओ, वो दूसरे दिन घर पे पुलिस उनको भेज सकते हैं कि हाँ जाइए पता कीजिए क्या बात है। ये इस कंडीशन में होता है ना जब किसी भी कारणवश फिजिकली अपनी जगह से मूव नहीं कर पाती हैं। राइट अगेंस्ट द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, मतलब 4 लोगों की मीटिंग चल रही है और उसमें वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करके दिखाया जा रहा है, तो उस पे आवाज लेडीज उठा सकती, वो बोल सकती कि नहीं दिस नॉट द राइट वे, आप प्रेजेंटेशन की बात करना, आप ऐसी ऐसी चीजें क्यों दिखा रहे हैं जो इसके अगेंस्ट में जो यहाँ दर्शा रही है कि हाँ फीमेल बॉडी है, मेल बॉडी है, तो ऑब्जेक्टिफाई करना गलत है। उसके अगेंस्ट में चाहे तो वो आवाज उठा सकते, आवाज नहीं उठा रहे कंप्लीट डिफरेंट थिंग, लेकिन उनको किसी भी तरीके से बुरा लग रहा है, वो 3-4 लोगों के बीच में खड़ी है, उनको खराब लगने लग रहा है प्रेजेंटेशन में बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो आवाज उस चीज का उठा सकती है, उनका हक है। इस तरीके से वुमेन को अगर स्टॉक किया जा रहा है, मतलब पीछा किया जा रहा है, निगरानी रखी जा रही है, उनको परेशान किया जा रहा है दिन रात, तो उसके अगेंस्ट में वो एक्शन ले सकती है, उनका हक है।
वो किसी भी तरीके से एक्शन लेके उसको जेल तक भी पहुंचा सकती है, जो उनका पीछा कर रहा है, जो उनको परेशान कर रहा है। स्टॉकिंग किसी भी रूप में हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, ईमेल के थ्रू हो सकता है, व्हाट्सएप के थ्रू हो सकता है, टेलीविजन के थ्रू हो सकता है, वीडियो कॉलिंग के थ्रू हो सकता है। किसी भी तरीके से हरासमेंट होता है, पीछा करती और परेशान जो होती, इनके अगेंस्ट में वो आवाज उठा सकती है। ये उनके पास पावर होता है, ये भी उनका हक है।